है, 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। हम लोग समस्या रखे तो बाकी गालियां दे रहे हैं, अंदर को लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़की बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर का हाल आप देखिए। 600 महिला ट्रेनी वो कैमरे पर सामने आकर के रोने लगी। यह भी कहा उन्होंने कि बाथरूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है और कायदे से इस खबर पर बात होनी चाहिए, लेकिन इस खबर पर बात नहीं हो रही है। इस खबर पर मीडिया में बात नहीं हो रही है। वो महिला ट्रेनी कह रही है कि हमारे बाथरूम में कैमरे लगे हैं, हम खुले में नहाने के लिए मजबूर हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, पंखा चलाते हैं तो जो अफसर है वो धमकाते हैं। और उसके बाद में तो वो महिला ने जो कहा मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में ही थे। आज गोरखपुर में थे प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उन्हीं के गृह जिले से अगर इस तरह की खबर निकल करके सामने आ रही है, उस पर अगर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर बताइए क्या कहा जाए। 3 वीडियो दिखाने वाला हूं आपको, 3 वीडियो, और इन तीनों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर के जो दावे किए जाते हैं वो तो क्या होंगे, जब महिलाओं की सुरक्षा करने वाली अगर महिला पुलिस बनने के लिए जो लड़कियां आई है वो अगर खुद रो रही हैं, तो फिर समझ लीजिए कि हाल क्या है। समझिए, बहुत गहराई की बात मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगने वाली महिला पुलिस वो इस वक्त में अगर ट्रेनिंग पर है तो उनके साथ में देखिए क्या हो रहा है। एक वीडियो देखिए पहले आप, खबर पर बाद में हम जाएंगे, लेकिन पहले वीडियो देखिए आप। ये वीडियो देखिए, इसमें महिला ट्रेनी कह रही है, ये 600 महिला ट्रेनी है जो कि महिला पुलिस की ट्रेनिंग के लिए यहां पर आई हुई है। अब कुछ अंधभक्त कहेंगे कि इनको नौकरी दे दी, यही गलत काम कर दिया, ये बेरोजगार रहती तो अच्छा रहता, रोती भी नहीं और फिर सड़क पर नारेबाजी करती। ये एक दूसरा पहलू है दोस्तों, लेकिन असल पहलू यह है कि अगर आपकी हालत यह है कि आप अपनी महिला ट्रेनी को भी एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्या खाक का माहौल दे पाएंगे आप। महिला ट्रेनी कह रही है कि हमें यहां पर बुला लिया गया, 600 महिला ट्रेनी यहां पर है, ना पानी है, ना बिजली है, ना पंखा है, और सबसे बड़ी बात तो ये कह रही है कि हमारे लिए हमको जो है गालियां दी जा रही है। जरा ये तस्वीर देखिए आप। व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया गया? सेंटर वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा। अभी हम लोग खुले में नहा रहे, आदमी आ जा रहे हैं, हम लोग हर जगह यहाँ नहा ले, हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी, बोले पैसा दो, बोले पीने के लिए पानी दो, फंड नहीं आया है। अब बात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, 1 दिन के लिए बुलाए गए। 600 लोग बुला लिए गए हैं, क्यों बुलाया? जब इतनी क्षमता नहीं थी तो क्यों बुलाया? व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। गोरखपुर वापस जाना है, ये योगी जी के डिस्ट्रिक्ट में। अब दूसरा वीडियो देखिए आप, दूसरा वीडियो और बहुत भयानक है। दूसरा वीडियो जिसमें एक महिला ट्रेनी आरोप लगाती है कि बाथरूम के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। दोस्तों, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस उनकी ट्रेनिंग चल रही है और उनकी ट्रेनिंग जहां पर हो रही है वहीं पर अगर बाथरूम के अंदर कैमरे लगे हैं, और वो अगर मासूम बच्चियां जिनकी ज्यादातर उम्र जो है वो 18-20 साल है, 25 साल के आसपास है, ये अगर लड़कियां वो रोने के लिए मजबूर है कैमरे पर, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कोई किसी पार्टी कार्यकर्ता है ऐसे ही रो रही है। सबको नौकरी प्यारी है भैया, सबको पता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे, कैमरे पर जाकर के अपना चेहरा दिखाएंगे, तो पता नहीं कल को विभाग की तरफ से कौन सा एक्शन हो जाए, कल को नौकरी चली जाए। कोई झूठ नहीं बोलेगा। आप ये मान करके चलिए कि जो लड़कियां यहां पर बोल रही है तकरीबन सच ही बोल रही होंगी। और कैमरे अगर बाथरूम में लगे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपके गोरखपुर का ये हाल है, तो फिर पूरा उत्तर प्रदेश कैसे चल रहा होगा, किस तरीके का रामराज होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। अब जरा तीसरा वीडियो देखिए आप। तीसरा वीडियो जिसमें हमें बीप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बीप का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि हम सुना नहीं सकते। वो महिला ट्रेनी बता रही है कि हमें कैसे कैसे गालियां दी जा रही है। वो कैमरे पर वही गाली दे करके दिखाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उन अनभक्तों को छोड़ दीजिए जो ये कहेंगे कि इनको नौकरी दे करके ही गलत कर दिया। वो अभी इन लड़कियों को ही गलत बताएंगे, इन महिला ट्रेनिंग को ही गलत बताएंगे कि इनको नौकरी दे दी, यही गलत काम कर दिया। ये बेरोजगार रहती तो अच्छा रहता, घर में चूल्हा चौकी का काम करती तो अच्छा रहता,
इनको नौकरी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तब भी आकर के योगी आदित्यनाथ को बदनाम कर रही है। वो ऐसा कहेंगे, लेकिन सच्चाई को जरा समझने की कोशिश कीजिए। सच्चाई ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर की कोई भी बहन बेटी कैमरे पर आकर के कुछ भी इस तरीके के आरोप लगाएगी? बिल्कुल नहीं लगाएगी। चलिए, हो सकता है कि कोई स्वभाव से उस तरह से अगर कोई आदमी ऐसा हो कि झगड़ालू है, या स्वभाव से कोई आदमी ऐसा जिसका कोई अपना पर्सनल ईगो है, या कोई और दूसरा उसका एजेंडा है। एक आदमी का हो सकता है, 2 आदमी का हो सकता है, 10-20 का हो सकता है, 600 अगर महिला ट्रेनी, और 600 में से कम यहां पर जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा था, यहां पर 100, 150, 200 के आसपास तो स्ट्रेंथ जरूर होगी। अगर 10-5 भी महिला ट्रेनी आकर के शिकायत करती हैं, सिर्फ 10, तो मैं कहता हूं कि फिर इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। हालांकि कार्रवाई तो 1 या 2 पर भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर आकर के महिला ट्रेनी अगर आरोप लगा रही हैं, रो रही हैं, तो फिर बताइए क्या कहा जाए। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें, कह रहे पावर डाउन आ रहा है। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से कैमरा लगा हुआ है, बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में। अब जैसे कि कुछ आप लोगों के साथ गाली गलौज, गाली भी दलाई, हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियां दे रहे हैं, अंदर वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़के। कौन गाली दिया आपको? अभी सर उसमें थे एक सर, मैंने जानती हूँ नाम किसी का सस्पेंड करने की सजा पता नहीं कब करेंगे वो लोग। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यहां पर महिला ट्रेनी ने कहा कि हमें पंखा नहीं चलाने दे रहे हैं। इस गर्मी में, इस हुम्मस के अंदर, गोरखपुर में कितनी हुम्मस होगी इस वक्त में आप महसूस करिए जरा। आपको अगर इस गर्मी में 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बिना पंखे के, बिना एसी के अगर एक कमरे में आपको छोड़ दिया जाए, सोचिए आपकी क्या हालत होगी। और यह कहा जा रहा है कि बिजली का बिल आएगा। अभी इस बात से मुझे एक बात याद आ गई। वो बात यह कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री हैं, AK शर्मा, और वो बिजली मंत्री भी हैं। वो कुछ दिन पहले अभी ज्ञान दे रहे थे कि बिहार में जो बिजली फ्री हुई है वो ऐसी फ्री हो गई है, बस ना तो बिजली आएगी और ना बिजली का बिल आएगा। तो भाई आपके बिहार में तो पूरी, आपके उत्तर प्रदेश में तो पूरी बिजली आ रही है ना, और आपका जो है वो ट्रेनिंग सेंटर वो भी बिजली नहीं दे पा रहा है। ये कमाल की बात है, क्या हो रहा है ये? और इस पर योगी आदित्यनाथ साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं। अखिलेश यादव वो जरूर कह रहे हैं कि भाई नारी वंदना भाजपा का जो है मुखौटा है, एक तरीके से राजनीतिक तौर पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले को वाकई सीरियसली लिया जाना चाहिए। ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, या कोई 5-10 लड़कियों ने यहां पर आवाज नहीं उठाई है। 600 महिला ट्रेनी हैं, अगर वो इस तरीके से रो रही है, बिलख रही है, तो फिर क्या ही कहा जाए। गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों ने बुधवार सुबह 8 बजे हंगामा कर दिया। 600 महिला सिपाही रोती चिल्लाती ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ गई। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। एक महिला सिपाही ने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर के अंदर बाथरूम में कैमरे लगे हैं, हमारे वीडियो बन गए हैं, क्या उनको वापस किया जाएगा? अब क्या होगा? कल कुछ अफसर आए थे, वो खरी खोटी सुना करके चले गए। महिला सिपाहियों ने यह भी कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में 360 लड़कियों के रहने के इंतजाम है, लेकिन यहां पर 600 रह रही है, यानी तकरीबन दोगुनी। हंगामे की सूचना मिलते ही अफसरों के हाथ पांव फूल गए। कारण यह था कि जिस PAC टावर में ट्रेनिंग चल रही थी, वहां CM योगी का गुरुवार को कार्यक्रम होना है। इसके लिए आज ही योगी गोरखपुर पहुंच चुके हैं। इसलिए हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर और ADG समेत पुलिस के सीनियर अफसर तुरंत मौके पर जा पहुंचे। महिला सिपाहियों को समझा करके अंदर ले गए। अफसरों ने तकरीबन 5 से 6 घंटे तक महिला सिपाहियों को समझाया और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। महिलाओं ने बाथरूम में की गैलरी में लगे कैमरे हटवाने की मांग की और इसके बाद में मामला शांत हो पाया। मामला लखनऊ तक पहुंच गया तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर ट्रेनिंग सेंटर के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं DGP राजीव कृष्णन ने शॉर्ट नोटिस पर अफसरों के साथ मीटिंग की, जिसमें सभी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, PAC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज के प्रमुख शामिल रहे। तो अब सोचिए किस तरीके से कार्रवाई की जा रही, कैसे कार्रवाई की जा रही, और कार्रवाई इस बात पर की जा रही है कि जो शिकायत की है उसका निवारण कैसे हो, उसका समाधान कैसे हो, उसका सॉल्यूशन क्या निकल करके आए। कार्रवाई इस बात को लेकर के की जा रही है या कार्रवाई इस बात को लेकर के की जा रही है कि आप बाहर कैसे आ गई? सोचिए जरा। मैं ये सोच रहा हूं कि उन लड़कियों को, और मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, मेरे दिमाग में, जहन में ये कुछ ख्याल आ रहे हैं कि कैसे उन लड़कियों को कहा जाएगा कि तुम कैसी महिला
पुलिस बनोगी, कैसी जो है वो पुलिस का काम करोगी। पुलिस तो बड़ा डिसिप्लिन की जॉब होती है, और तुम ऐसे खुले में आकर के इस तरीके से आवाज उठा रही हो। लेकिन आप सोचिए कि उनको कितनी परेशानी हुई होगी, किस तरीके से वो लड़कियां परेशान रही होंगी, तब जाकर के वो बाहर आ पाई होंगी। क्योंकि जो लड़कियां सिपाही के पोस्ट पर भर्ती हुई हैं, वो अंबानी अडानी के घरों से नहीं आई हैं, वो आपके हमारे घरों से निकल करके गई है, वो आम घरों से निकल करके गई है। और उनके माँ बाप के भी सपने होंगे कि बेटी जो है वो पुलिस में लग गई है, अब पता नहीं घर बनवाएगी या चार दीवारी हो जाएगी, या घर पर जो है वो पक्की छत लगवाएगी, या छोटे भाई के लिए किताब का, स्कूल कॉलेज का एडमिशन का इंतजाम करवा देगी। लड़की के खुद के सपने होंगे कि नौकरी लग गई है, अब इसके बाद में मुझे आगे की एग्जाम की तैयारी करनी है। कौन लड़की ऐसे चाहेगी कि वो उसकी अभी भर्ती हुई है, उसका ट्रेनिंग चल रहा है, और ट्रेनिंग पीरियड में वो इस तरीके से हंगामा करे। लड़कियां कह रही है कि हमारे बाथरूम में, गैलरी में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे वीडियो बन गए। एक लड़की के लिए उसकी अस्मिता से ज्यादा और क्या होगा। अगर आप उसके कैमरे से वीडियो बना ले रहे हैं तो फिर कुछ नहीं है, फिर वो नौकरी किस लिए करेगी। और वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो कल को समाज में निकल करके, सिस्टम में जाकर के किसकी सुरक्षा करेगी। सोचिए जरा इस बात को। एडिशनल लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने बताया कि सुबह कुछ रिक्रूट ने बिजली पानी की समस्या को लेकर के प्रदर्शन किया था। अब स्थिति नियंत्रण में है, प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। पीएससी के वरिष्ठ अधिकारियों को गोरखपुर भेजा गया है। अगर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है तो इसका मतलब कुछ बात होगी। आप बताइए, ऐसे ही तो नहीं भेजा गया होगा। और केवल बिजली पानी की ही बात थी या कैमरे की बात थी? कैमरे की बात को क्यों हल्का किया जा रहा है? यह ऐसी बात नहीं है कि बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा है, इसलिए जो है वो परेशानी में उन्होंने अपनी व्यथा कही है। वो बहुत सीरियस बात कह रही है, कैमरे की बात। और कैमरे की बात वो अमिताभ यस के बयान में झलकती नहीं है। और कैमरे वाला मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। और आजकल सोशल मीडिया है, ये सनसनी है एक तरीके से। अगर कहीं से उन लड़कियों का कोई वीडियो इस तरीके से अगर सामने आ गया, वो लीक हो गया, वायरल हो गया, तो आप करते रहिए फिर कार्रवाई। नहीं पकड़ में आता है, फिर वो घूमता रहता है गांव 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 गांव। और सोचिए इनमें से 600 में से कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो मैरिड होंगी, कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो अनमैरिड होंगी, कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी शादी तय हो चुकी होगी। ये वीडियो का जो मसला है बहुत बड़ा है। लेकिन वीडियो के मसले पर अगर बात नहीं हो रही है तो सोचिए फिर कैसे मामले को हल्का और भारी और कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसी मामले में एक और जो है वो बात को लेकर के हंगामा हुआ, और वो था प्रेगनेंसी टेस्ट। कोई महिला गर्भवती है या नहीं है, उस महिला के पेट में बच्चा है या नहीं है, इसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। और यहां पर अनमैरिड जो महिला ट्रेनी थी उनका भी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जा रहा था। इस बात पर वो भड़क गई। प्रेगनेंसी के जांच के आदेश पर भड़की महिला सिपाही। महिला सिपाहियों का ट्रेनिंग से पहले हेल्थ चेकअप होना था। इस बीच डीआईजी रोहन ने हेल्थ चेकअप के दौरान प्रेगनेंसी जांच कराने का निर्देश जारी कर दिया। इसके लिए सीएमओ को पत्र लिख करके मेडिकल टीम बुलाई गई। सूत्रों ने बताया कि इस आदेश के बाद में महिला सिपाही नाराज हो गई। हालांकि आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने डीआईजी का आदेश निरस्त कर दिया और कहा कि किसी अनमैरिड महिला सिपाही की प्रेगनेंसी जांच नहीं कराई जाएगी। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वह खुद शपथ पत्र देकर के बाद के बैच में जा सकती है। दरअसल ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है कि जब भी किसी की ट्रेनिंग होती है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आप गर्भवती हैं या नहीं, और अगर आप गर्भवती हैं तो क्या आपको हम इसी बैच में कंसीडर कर सकते हैं, या आपके डॉक्टर जो है वो आपको कह रहे हैं कि आपको अगले बैच में जाना होगा। लेकिन अनमैरिड महिलाओं का भी प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहा है। यह अजीब बात। अब इस पर भी कुछ अंधभक्त कहेंगे कि असल समस्या इनकी यही होगी, इनकी दिक्कत यही होगी, इसीलिए जो इन्होंने इतनी सारी बातें बना दी होंगी। बहुत आसान होता है किसी महिला को, किसी लड़की को, उसको जो है वो उसके चरित्र के साथ में खेलना, उसको उसके चरित्र